2022 के चुनावों का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है। 14 फरवरी का मतदान होना है। इसी कड़ी में हम लोग पहुँचे हैं धर्मपुर विधानसभा में और जानते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी अपनी विधानसभा को लेकर। और जैसे कि आप क्षेत्र की समस्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल भराव की थी, जो आज तक भी साहब के मेयर रहते हुए, फिर विधायक रहते हुए, वो जल भराव की समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई और शायद वो आगे भी समाप्त ना हो अगर भाई साहब दोबारा विधायक बनते हैं। तो लगभग कांग्रेस के विधायक भी इससे पहले रह चुके हैं। इससे पहले दिनेश अग्रवाल जी थे, विनोद चौधरी जी, पहुंचाई थी समस्या पहुंचाई सबके सामने। आप ISBT आओ, बरसात के दिनों में घरों तक पानी घुस जाता है, सब अपना लाखों का माल हर बरसात में। विधायक जी क्या कुछ कहना है इसमें वर्तमान विधायक का? विधायक जी क्या बोलेंगे उसमें? विधायक जी आते हैं अपना कार में बैठ कर निकल जाते हैं। विधायक जी क्या कहना है? अच्छा, चुनाव एक बार दोबारा आए हैं 2022 के 14 फरवरी। विधायक जी तो अपने क्षेत्र में आए नहीं भाई साहब इस बार ना, वो चुनाव के दौरान अपना कन्वेंसिंग करने भी नहीं आए जी। तो उन्हें पता है ना। तो आप किसे विधायक बनाना चाहेंगे अब की बार? अपनी वीर सिंह पवार भाई साहब अपने बड़े जी, इन्हें विधायक बनाएंगे, इन्हें अपनी समस्या आपको खुल के बताएंगे, ये समाधान करेंगे हमारी समस्या का। क्या कुछ समस्या है आपके धर्मपुर विधानसभा में? धर्मपुर विधानसभा माजरा से रवि प्रजापति, और मैं 28 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। हमारे यहाँ लगातार समस्या यही चल रही है, ना तो हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण है, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस वाली गली है, पूरी रोड टूटी पड़ी है, विधायक जी का कोई रोल नहीं है उसमें। नाली की समस्या जूझ है, मेरे मोहल्ले में ना तो सीवेज लाइन डली है, मेरे पीछे एक नाला है, ना उसका कोई काम हुआ है। हमारे एक सामाजिक मंदिर है जो समाज का है, जिसमें विनोद चमोली जी ने लगभग 2019 में एक स्वीकृति दी थी कि हम इसमें टीन शेड का कार्य करेंगे। वो स्वीकृति मिलने के बाद भी आज तक उसका काम चुका तो रुका पड़ा है, जिसकी हमारे पास कॉपी भी पड़ी हुई है। अब ऐसे विधायक को हम क्या बनाएं? अब हमने अपना लास्ट में ये निर्णय लिया कि हम वीर सिंह भाई को, हमारे कोरोना काल में भी हमारे साथ लगे रहे हैं और जनता के साथ लगे हुए, क्षेत्र में लगे रहे हैं। सब विधायक, कोई भी नेता लगा लो जो कोरोना काल में अंदर बैठा हुआ था अपने घर में अपनी जान बचा के, वहाँ वीर सिंह भाई जनता के साथ लगे हुए थे और समाज के साथ जुड़े हुए थे। सब काम ही इन्होंने किया है। तो हम लास्ट टाइम पे हमारा यही मुद्दा है कि हम वीर सिंह भाई को अपना विधायक के रूप में। अच्छा, ये धर्मपुर वासी हैं, इनका सबका पर कहना है कि जो विधायक अपने विधानसभा अध्यक्ष से सवाल नहीं कर सकता, वो जनता के लिए क्या करेगा? विधायक जी वोट मांगने तो आए होंगे भी। भाई साहब वोट मांगने तो अब सब आ रहे हैं। अब तो कोरोना में तो वे निकले नहीं बाहर, पर अब कोरोना की तीसरी लहर है जो सबसे सख्त है, उसमें भी ये लोगों की कोली भर रहे हैं। अच्छा, विधायक जी विकास कार्यों की एकदम से बात करते हैं कि मेरे द्वारा पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे अभी? भाई साहब विकास कार्य तो आप देख ही सकते हैं कि कहीं भी विकास कार्य नहीं है धर्मपुर में। धर्मपुर की कोई भी अगर जो मतदाता है या हमारे जैसे भाई लोग हैं, बहन है, कोई यही नहीं कह सकती विकास हुआ, क्योंकि कहीं पर आप यही नहीं देख सकते। कोई सी सड़क पे भी अगर तारकुल का काम चलता हुआ किसी ने देखा हो 5 साल में, तो भाई साहब हम वीर सिंह पवार को वोट ना देके उसे ही वोट दे देंगे। हम लोग भी, मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। 10-11 साल से मैं भी आर्मी से था, तो उसके बाद मैं भी समाज सेवा में लग गया था और हम भी चक्कर काटते थे बीजेपी से, हम भी काम करते बीजेपी के लिए। और अब की बार हमने जो फैसला बनाया, जो हमारे जो विधायक होंगे वीर सिंह पवार जी होंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कार्यों की बात यहाँ पर करती है कि सबसे ज़्यादा 100% विकास कार्य उनके द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं कि विकास कार्य किए गए हैं, तो जनता कहती है विकास कार्य नहीं किए गए हैं। तो किस प्रकार देखते हैं भावी चुनावों में, जब 14 को मतदान भी यहाँ पर होने हैं? सेंटर में तो, सेंटर से तो जो भी प्रोग्राम हुए, जो भी चुनाव के जो भी, और क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े काम है जो चुनाव सेंटर से तो अच्छे हुए हैं। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हमारे नेता जो भी हैं, सब अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और अपने पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, आ रहे हैं राजनीति में। पर जहाँ तक बीजेपी का पूरा समर्थन करते हैं। हमको भी लगता था कि हाँ भाई बीजेपी में योगी और मोदी योगी हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन हमें अभी लगता नहीं कि हाँ, ये हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो ये मंत्री हैं हमारे लिए कुछ काम करते हैं। आज जो मोदी जी के जो कार्य को जो है आप जो है हर विधानसभा में पहुंचाते हैं, कमल का चुनाव चिन्ह होगा और मोदी जी होंगे, मोदी जी का विकास होगा। मोदी जी केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बदौलत जो है पिछली 57 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मोदी लहर में आई थी, उससे पहले सशक्त जो है 15 साल से यहाँ पर जो है दिनेश अग्रवाल जी जो है विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी चलो अपने टाइम पे उन्होंने ठीक काम किया। अब आज वो वृद्ध हो गए, आज वो असमर्थ है, जो विधानसभा में पूरा कवरेज नहीं कर पाएंगे और ना ही जनता को इतना जो है वो कर पाएंगे। इस टाइम जो युवा चेहरा हमारे साथ जो वीर सिंह पवार जी हैं, वो 10 साल से इतने सक्रिय हैं कि हमने इसी ग्राउंड में जो है 2000 लोगों को 2 महीने तक पर रोज जो है भोजन कोविड काल में खिलवाया। 100 वार्ड के जो नगर निगम के जितने भी कर्मचारी थे, चाहे ड्राइवर हो, सफाई कर्मचारी हो, 100 वार्डों का टेस्टेड ग्राउंड यहाँ पे है और उनके खाने की व्यवस्था यहाँ 5 बजे तक होती थी। क्यों? सारे होटल बंद थे, सारी सब चीज़ बंद थी। आप लगाइए, आप यहाँ टेस्टेड ग्राउंड खोला हुआ कूड़े का,
उसके ऊपर जितना ब्रह्मपुरी एरिया है, ये क्षेत्र है, जितना आप गर्मियों में जो है बिल्कुल जो है रुमाल मुंह पे रखेंगे तब भी जो है बदबू खत्म नहीं होएगी। तो इतनी परेशानी होने के बाद आज हमारे विधायक जी ने अगर वो काम नहीं किए और वो मोदी जी के नाम पे बोलते हैं कि मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी जी तो केंद्र में, उनके अच्छे काम है, वर्ल्ड के सबसे चैंपियन लीडर हैं वो आज की डेट में। अमेरिका को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, रूस, जर्मनी, इटली सबको पछाड़ के आज वो नंबर 1 के में। किस लिए? उनके पास उनकी जेब में जो है सिर्फ अपनी सैलरी के अलावा कोई पैसा नहीं है। उत्तराखंड में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका दबदबा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आज हमने बातचीत की धर्मपुर विधानसभा के कुछ क्षेत्रवासियों से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कुछ विकास कार्य यहाँ पर नहीं किए गए हैं। सड़कों में 2-2 फीट के यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, एक टीचिंग ग्राउंड के यहाँ पे बदबूदार जगह यहाँ पर दे दी गई है। इसलिए इस बार ये वर्तमान विधायक को ना जानते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के यहाँ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनावों में जिस दिन पिटारे खुलते हैं तो जो ताज है वो किसी यहाँ पे सस्ता है। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ में धर्मेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।